हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के क्वेश्चन पेपर को, जो कि आपका 2021-2022 का है। तो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से पहले हमको बता दूंगा, आप एक बार सिलेबस चेक कर लेना आपका, क्योंकि हर साल सिलेबस चेंज हो जाता है। 2021-22 में कुछ और सिलेबस था, 2022-23 में कुछ और हुआ, 2023-24 में कुछ और हुआ, और अब 2024-25 में कुछ और सिलेबस होगा। ठीक है, तो सिलेबस के हिसाब से आप क्वेश्चंस देख लीजिएगा। तो इसके 2000 हमारा जो ये करंट जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, उसके सेक्शन ए को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फोटोवोल्टिक इफेक्ट के बारे में बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हमको पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल की प्रॉपर्टीज को लिखना है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन निकालना है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, सोलर कांस्टेंट को डिफाइन करिए और सोलर आइसोलेशन के बारे में बताइए। पांचवा क्वेश्चन है कि ड्राई स्ट्रीम क्या होती है, वेट स्ट्रीम क्या होती है, और एक हॉट वाटर क्या होता है जियोथर्मल सिस्टम के अंदर। एफ क्वेश्चन है कि केमिकल रिएक्शंस हमको लिखने हैं जो कि एक एल्कलाइन फ्यूल सेल के अंदर होते हैं। ये मैंने आपको नोट्स में दे रखा है, जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अगला है कि शॉर्ट नोट लिखना है हमको HAWT और VAWT के बीच में। सीबेक इफेक्ट क्या होता है, पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं। रिसाइकलिंग का मतलब क्या है वो आपको सबको पता ही है। अगला क्वेश्चन है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं फ्लोटिंग ड्रम के और फिक्स्ड डोम के। ठीक है, जो बायोगैस प्लांट होता है ना, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है फ्लोटिंग ड्रम बायोगैस प्लांट, एक फिक्स्ड डोम बायोगैस प्लांट। इनको दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है इन टर्म्स ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, सेक्शन ए के जितने भी आंसर हैं आपको एटलीस्ट 6 से 7 लाइन्स में लिख लेने हैं। सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है आपको 1.5 पेजेस में लिखने हैं, यानी कि 1.5 पेज का आंसर होना चाहिए आपका। और सेक्शन सी जो होता है, उसमें आपको एटलीस्ट 2 पेज लिखने हैं हर एक आंसर के लिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। और एक और चीज़ है कि अगर आपको डायग्राम आता है तो प्लीज़ डायग्राम बना के आइएगा। इनफैक्ट क्वेश्चन में ना पूछा गया हो तब भी डायग्राम बना के आइएगा। तो क्वेश्चन 2 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेन फीचर्स क्या है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के। ऑल्सो इसमें पूछा गया है कि इंपॉर्टेंस बताइए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अगला है एप्लीकेशंस क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन क्या होता है हाइड्रोथर्मल रिसोर्सेज का। तीसरा क्वेश्चन है कि एक स्कीमेटिक डायग्राम की हेल्प से हमको बताना है कि एमएचडी जनरेटिंग सिस्टम जो होता है, एक होता है ओपन साइकिल एमएचडी, एक होता है क्लोज साइकिल एमएचडी। तो इसमें हमको क्लोज्ड साइकिल एमएचडी जनरेशन सिस्टम के बारे में पूछ लिया गया। कई बार ओपन और एमएचडी दोनों को साथ में पूछ लिया जाता है, तो ये पढ़ते जाइएगा। अब ये मैंने आपको पढ़ा रखा सब कुछ, नोट्स में आप देख लीजिएगा। नोट्स आपके हर एक यूनिट के 11 से 12 पेजेस के नोट्स हैं, और आप एक बार अगर रीडिंग लगाएंगे तो भी आपका हो जाएगा। डी है हमारे पास कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है थर्मो इलेक्ट्रिक और थर्मो आयोनिक कन्वर्जन सिस्टम के अंदर। ऑल्सो इसी क्वेश्चन का पार्ट है कि हमको थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है अवेलेबिलिटी के ऊपर, कन्वर्जन थ्योरी के ऊपर बायोगैस प्लांट्स की, और क्या क्या एनर्जी कन्वर्जन हो रहे होते हैं बायोमास के। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप ये सारे क्वेश्चंस को कर गइएगा। और मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर आपको सेक्शन बी के क्वेश्चंस लिखने हैं, तीनों क्वेश्चंस के लिए आप क्या करेंगे, आप एटलीस्ट 1.5 पेजेस भरेंगे। आते हैं सेक्शन सी पे। तो पहला क्वेश्चन है कि हमको पीवी अरेज और सिस्टम चार्ज कंट्रोलर्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, और हमको बताना है एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं फोटोवोल्टिक सोलर एनर्जी कन्वर्जन के ऊपर। तो सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें से आपको, जैसे क्वेश्चन 3 है ये, इसमें से कोई एक क्वेश्चन करना है इन दोनों में से। बी क्या है कि वेरियस इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट एप्लीकेशंस क्या है सोलर एनर्जी की, आपको बताना है। बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। तो इसके अंदर हमको क्लासिफाई करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर थर्मल कलेक्टर्स को, और उनकी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स को भी बताना है। एक फ्लैट प्लेट कलेक्टर होता है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर, उसकी जो कंस्ट्रक्शन डिटेल्स हैं उसके बारे में बताना है, और उसकी मेन एडवांटेजेस क्या है। दूसरा ऑप्शन है कि एक स्कीमेटिक डायग्राम की हेल्प से हमको सोलर पॉन्ड बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में बताना है, जिसके अंदर कूलिंग टावर होता है। ये वाला मोस्टली रिपीट होता है वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 5 में देखेंगे कि वर्किंग क्या होती है जियोथर्मल पावर प्लांट्स की।
और उनकी वेरियस टेक्निकल डेवलपमेंट्स के बारे में पूछा गया है। अगला है, हमको बताना है वर्किंग ऑफ मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल्स यूजिंग अप्रोप्रिएट डायग्राम, और उनकी वेरियस केमिकल रिएक्शंस को भी लिखना है। कई बार आपके क्वेश्चंस आते हैं डायग्राम होता भी है नहीं भी होता, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो आप प्लीज डायग्राम के पे समझाइएगा, तो आपको ज़्यादा मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अगला है क्वेश्चन 6, इसमें हमको प्रिंसिपल ऑफ विंड एनर्जी कन्वर्जन के बारे में पूछा गया था, और पूछा गया है कि कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं टू ओवरकम द फ्लक्चुएटिंग पावर जनरेशन ऑफ विंड मिल्स। ये आपको मैंने नोट्स में लिख के बताया हुआ है, आप एक बार प्लीज नोट्स को सही से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैट्स मॉडल मॉडल की हेल्प से हमको विंड टर्बाइन को बताना है, और हमको एक्सप्रेशन डिराइव करनी है फॉर पावर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गैसिफिकेशन कैसे होता है सॉलिड बायोमास का, वो हमको प्रोसेस बताना है। जनरल कंपोजिशन क्या होती है गैस की जो कि प्रोड्यूस हो रही होती है, और उसकी हीटिंग वैल्यू क्या होती है ये आपको बताना है, और उसके एप्लीकेशंस बताने हैं। अगला है वर्किंग और एफिशिएंसी क्या होती है ओटीईसी पावर प्लांट्स की, और कितने ज़्यादा एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं ओटीईसी के। तो ये आपको मैंने क्वेश्चन पेपर बता दिया है। अगर आपको और क्वेश्चन पेपर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।